मेरे पास यहाँ जनवरी से लेकर मार्च तक सेल्स का डेटा है और यहाँ मैंने यूज़ किया है वी लुकअप फार्मूला। आप भी वी लुकअप फार्मूला यूज़ करके किसी भी शीट से उस प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट का डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वी लुकअप में 3 टेबल्स का यूज़ किया है। आप जितने टेबल्स चाहें वी लुकअप में यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 126 टेबल्स आप वी लुकअप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वी लुकअप के साथ मैंने स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ किया है। तो कैसे मैंने दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा की बात करेंगे। मेरे पास 3 डिफरेंट मंथ का डेटा है, जैन, फेब एंड मार्च। तीनों में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट जो है वो अलग अलग है। अब मुझे यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले तो शीट का नेम लेके आना है। मतलब आपको जैन, फेब या फिर मार्च का डेटा चाहिए और उसी के बेस पे आपकी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट, ये सारा डेटा आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको जनवरी डेटा में जाना है और इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A और इसको आप कन्वर्ट करेंगे टेबल में। तो माई टेबल है हेडर, इसको आप ओके करेंगे। तो देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप टेबल की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए इस टेबल का नाम है टेबल 1। इसी तरह हमें जो फरवरी मंथ का डेटा है उसको भी टेबल में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल A करना है, तो उसके बाद कंट्रोल T करना है, इसको ओके करना है। ये डेटा भी मेरा यहाँ पे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसका नेम हो गया टेबल 2 और इसको भी मैं यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट करूँगी। सिमिलरली हमें 3rd मंथ के डेटा को भी यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से मैं इसको भी टेबल में कन्वर्ट करूँगी और अगर आप इसका नेम देखेंगे ये है टेबल 3। तो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 करके मेरे तीनों टेबल्स को इसने नेम जो है वो दे दिया है। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम वापस चलते हैं वी लुकअप वाली शीट पे। अब मुझे यहाँ पे जो शीट है जनवरी, फरवरी या फिर मार्च, वो मुझे लिस्ट में लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी डेटा टैब में और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी डेटा वैलिडेशन और इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी लिस्ट और जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे मुझे तीनों शीट का नेम देना है। तो मैंने जैन, फेब, मार्च, तो जो नेम भी आपने शीट का रखा है वही आप सेम यहाँ पे देंगे और इसको करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई है और तीनों जो नेम है जैन, फेब और मार्च मेरी लिस्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फेब नाम की शीट तो हमने सिलेक्ट कर ली है और अब हमारे पास आना चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी लाने के लिए सबसे पहले ये मैं नीचे वाले सेल पे क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगी डेटा टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करूँगी डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और जो सोर्स वाला है, सोर्स के लिए हम चलेंगे जनवरी शीट में और यहाँ से इनको कर लेंगे सिलेक्ट एंड ओके। तो देखिए अब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ गया है 101, 102, 3, 4 और 5। आप किसी भी शीट से प्रोडक्ट आईडी ले सकते हैं क्योंकि जैन, फेब और मार्च तीनों में जो आपका प्रोडक्ट आईडी है वो सेम है। अब मुझे लेके आना है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना फॉर्मूला जो कि है वी लुकअप। और वी लुकअप फार्मूला में हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो है स्विच। तो स्विच को पहले मैं अलग से आपको समझाती हूँ। उसके लिए हम स्विच वाली शीट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ आईडी हैं और कुछ नेम है।
और जैसे मैंने यहाँ पे ID 3 फिल किया है और इसका जो नेम है दैट इज़ विपन वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। हम लिखेंगे स्विच, सबसे पहला है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हम क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे ये ID ढूंढ रही है 3 नंबर, कॉमा। उसके बाद है वैल्यू 1। तो वैल्यू का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके साथ मैच करेगा, तो उसके लिए मैंने ये सेल दे दिया, ये वैल्यू 1 आ गई, कॉमा। अगला जो पैरामीटर है वो है रिजल्ट। अगर ये 3 वैल्यू इसके साथ 1 के साथ मैच करती है तो रिजल्ट क्या आ जाए, सिमर। तो ये दे दिया, कॉमा। अब नेक्स्ट हमने फिर से वैल्यू देनी है। एक्सप्रेशन हम एक ही बार देते हैं, उसके बाद हम जो है वैल्यू और रिजल्ट ही देते हैं। तो 2, कॉमा ये, देन 3, कॉमा ये सेल 4। तो देखिए मैंने सभी वैल्यूज़ और रिजल्ट, तो स्विच में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मेरा क्या है 3, ये 3 वैल्यू सबसे पहले इसके साथ मैच होगी 1 के साथ, 3 और 1 का कोई मैच नहीं है तो सिमर वैल्यू आपकी रिजल्ट में नहीं आएगी। फिर 3 कंपेयर होगा 2 के साथ तो गगन वैल्यू भी नहीं आएगी। 3 जहाँ पे 3 के साथ कंपेयर होगा उसके सामने जो लिखी गई वैल्यू है रिजल्ट की वो हमें मिल जाएगी। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो देखिए 3 है तो यहाँ पे हमें नेम मिल गया है विपन। तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा स्विच फॉर्मूला। अब हम यूज़ करेंगे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, हमने क्या ढूंढना है, तो मुझे ये प्रोडक्ट ID ढूंढ, कॉमा। अब है टेबल एरे, किस टेबल में से ढूंढना है, तो देखिए ये प्रोडक्ट ID मेरा जैन टेबल में भी है, जनवरी शीट में भी है, फरवरी में भी है, मार्च में भी है। और जनवरी का जो डेटा है वो है टेबल 1, फरवरी का जो डेटा है वो है टेबल 2 और मार्च का जो डेटा है वो है टेबल 3। मतलब मेरे पास 3 टेबल्स हैं जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ID 104 मिल सकती है। लेकिन मुझे कैसे ढूंढना है, जो मैंने शीट सिलेक्ट की है फरवरी शीट, मतलब टेबल 2 का 104 मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्विच ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले होता है हमारा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में हम क्या देंगे, ये वाली शीट का नाम, मुझे ये फेब वाला ढूंढना है, कॉमा। उसके बाद है आपका वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में हम डबल कोट्स में देंगे जैन, अगर ये वैल्यू जैन के इक्वल है, कॉमा। उसके बाद रिजल्ट में हमें क्या देखना है, टेबल 1, देन कॉमा। फिर से हमें क्या देना है, एक और वैल्यू देनी है। अगर जैन के साथ ये फेब है, ये जैन है, अगर ये मैच कर जाती हैं दोनों वैल्यूज़ तो टेबल 1 से डेटा आएगा। अगर ये मैच नहीं करती तो दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन है, फेब नाम के टेबल की, कॉमा, और इसको हमें देना है टेबल 2, कॉमा। तीसरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मार्च, MAR, ये शीट, कॉमा, और टेबल कौन सा है इसका, टेबल 3। तो देखिए ये स्विच स्टेटमेंट मेरी लग चुकी है, यहाँ पे मैं इसको करूँगी क्लोज। तो ये कहाँ पे हमने लगाई है, टेबल एरे में। हमें कहाँ से ढूंढना है, तो ये स्विच स्टेटमेंट ढूंढ के लेके आएगी टेबल 1, टेबल 2 या फिर टेबल 3। तो इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे उसने पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट नेम है हमारे टेबल में ये सेकंड एंट्री है, तो 2 एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उससे पहले ये जो आपने सेल रेफरेंस दी है इसको आप F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों के आगे डॉलर का साइन आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे भी, और अब आप प्रेस करेंगे एंटर। तो प्रोडक्ट ID 104 पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम मिल गया पेन ड्राइव। तो यहाँ से फॉर्मूला को आप पीछे तक लेके जाइए। अब आप इसमें चेंजेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये 2 है यहाँ पे आप करेंगे 3 और एंटर।
इसमें भी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे अब करेंगे 4, एंटर, और लास्ट वाले में हम करेंगे 5। तो हमारी जो शीट हमने सिलेक्ट की है फेब, उसमें प्रोडक्ट आईडी है 104। तो फेब शीट में चलते हैं। प्रोडक्ट आईडी है 104, ये वाली देखिए। तो इसमें डिटेल है पेन ड्राइव 150192850। तो देखते हैं। तो 150192850 और प्रोडक्ट नेम है आपका पेन ड्राइव। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देती हूँ, मैंने मार्च कर दिया और यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ 105, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम मॉनिटर 813-10400। तो देखते हैं मार्च में 105, ये है मॉनिटर 813-10400, और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है। तो इस तरह से आप अपने वी लुकअप में एक से ज़्यादा टेबल भी दे सकते हैं और आप मैक्सिमम 126 टेबल्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये है हमारा वी लुकअप और स्विच का कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। Thanks for watching this video. Keep supporting us.